आज है 19 मई, बीएससी लिमिटेड के इन्वेस्टर मीटिंग का दिन। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बार फिर से कि इन्वेस्टर मीटिंग वाले दिन पिछले 12-10 महीनों के अंदर देखने को मिला है 99% बीएससी लिमिटेड एक अच्छा रन देता है इन्वेस्टर डे वाले दिन। और आज यही हुआ है बीएससी लिमिटेड में। आज एक बार फिर से एक्यूरेसी बहुत बढ़िया, मजा आता है जब चीजें एकदम परफेक्टली काम करती है। तो एक बार इस क्लिप को देखना, ये मैंने कल डिस्कस किया था। इसके साथ में मैं आपको एक अपडेट और बताऊंगा जो आप लोग कल के दिन कमेंट्स में बता रहे थे कि निफ्टी 50 में इंक्लूड किया जाएगा, इसको विप्रो को हटाया जाएगा, बीएससी लिमिटेड को ऐड किया जाएगा। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक बार इसको ध्यान से देखना। आपके पास यहाँ पर एक बॉडी बननी चाहिए ताकि आप फिर से एक नए हाई की तरफ जा सको। यूजुअली इस तरह की कैंडल की क्लोजिंग के बाद में आपको नेक्स्ट कैंडल इस तरह की मिलती है, जहां पर प्रीवियस 30 मिनट कैंडल या प्रीवियस 1 आवर कैंडल भी अगर आप देखोगे, उसका जो टॉप होगा वहां बेस बनाने की कोशिश चलती है और वो ब्रेकआउट वापस से कंटिन्यू कर सकता है। इस तरह की पॉसिबिलिटी कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। अब ये मैं आपको इसलिए यहाँ पर ठीक, तो कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी होती है 1 आवर टाइम फ्रेम और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहां का जो हाईएस्ट प्राइस होता है हम लोगों ने 4116 डिस्कस किया था कि ये बेस बना करके कल पूरी बॉडी आपको ऊपर की तरफ कवर अप होती देखने को मिलेगी। आज बीएसई में एग्जैक्टली यही हुआ है। ठीक है, ऑल दो एक चीज मैं आपको बता दूं कि 4116 नहीं बट 4119 के टॉप से बीएसएल लिमिटेड ने आज ये काम किया है और अभी तक लगभग 1:30 बजने वाला है और ऑलरेडी 4300 के आसपास का हाई लगभग स्टॉक बना चुका है। अब ये है आज के दिन की कैंडल बीएससी लिमिटेड के अंदर। बेस बनाया 4119 पर, हम 4116 डिस्कस कर रहे थे बट डजंट मीन, क्योंकि जो कैंडल है आपकी ओवरऑल कैंडल जो है उसका टॉप हाई 4119 पर था। ठीक है, हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पर लिया था जो कि 4116 शो कर रहा था, यानी कि पूरी कैंडल के अकॉर्डिंग 4119 पर आपका टॉप हाई और आज के दिन पूरी कैंडल कवर करके जा रही है बीएससी लिमिटेड के अंदर। अब ये सब चीजें इसलिए भी हुई क्योंकि 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल इसके पहले की कैंडल बेयरिश थी, उसके बाद में स्टॉक ने फिर से एक हाई कैंडल बनाई, तो इस तरह की कैंडल के फॉर्मेशन पर आपको ये मोमेंटम देखने को मिलता है। ये चीजें हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस करी थी, आज आपको वो चीज मिली। अब एक बार यहां पर आप लोग कमेंट कर रहे थे कि बीएससी लिमिटेड निफ्टी 50 इंडेक्स में ऐड किया जाएगा। जब भी कोई कंपनी निफ्टी 50 में ऐड होती है वो एक तरह से सिग्नल देती है कि भैया ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंपनीज है इंडियन मार्केट्स के अंदर। अगर वो निफ्टी 50 के अंदर ऐड हो रही है मतलब वहां पर स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी, सब चीजें आपको उस कंपनी में देखने को मिलती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि इंडेक्स के पार्ट भी आप लोग बन जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन पर आपके पास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स जो आते हैं या फिर ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स जो आते हैं जो कि डायरेक्टली सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और उन सेक्टर्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, मान लो अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका ईटीएफ बहुत लार्ज कंपनीज के अंदर फैला हुआ है, तो उनका डाइवर्सिफिकेशन उन सेक्टर, उन ईटीएफ के डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में भी जाता है, उनके इक्विटीज पे भी जाता है। तो इस चीज का बेनिफिट मिलता है जब कोई भी कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स में ऐड करी जाती है। फंड्स का भी, इंडेक्स फंड्स का भी आपको फायदा मिलता है और साथ में ईटीएफ का भी बेनिफिट आपको यहां पर मिलता है, क्योंकि यहां पे लिक्विडिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। तो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे ग्लोबल एक्सपोजर हो या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रैकिंग, सब चीजें आपको बहुत ज्यादा हाई और लिक्विडिटी के साथ देखने को मिलती है। ये होते हैं कुछ बेनिफिट्स। और आप लोगों ने ये चीज और सुनी होगी, कितने बिलियन डॉलर्स का फायदा होगा बीएसएल लिमिटेड को, इतने करोड़ों रुपए का फायदा होगा बीएसएल लिमिटेड को, तो वो लिक्विडिटी के जरिए बताया जाता है, क्योंकि वहां उस सेक्टर में या उस पर्टिकुलर ईटीएफ में निफ्टी 50 के इंक्लूजन के बाद में उतना लिक्विडिटी फ्लो आपका बनता देखने को मिलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो चुका होगा। ऑल्दो निफ्टी 50 क्या होता है इसके ऊपर मेरे चैनल पर कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहो तो देख लेना जाके। ऑलराइट, अब आते हैं थोड़ी सेलिंग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यस, प्रॉफिट बुकिंग इतनी नजर नहीं आ रही है, नॉर्मल है। बीएसएल लिमिटेड में इतना लेवल नॉर्मल देखने को मिलता है। 3,15,000 इस समय सेलर है, 2,25,000 इस समय बायर है। टेक्निकली अच्छी बात यह है कि भाई इतने बढ़िया रन के बावजूद भी टेक्निकल्स बहुत न्यूट्रल है। हम लोग क्या डिस्कस करते हैं बीएससी में, ब्रेकआउट्स कैसे कैसे कैरी करते हैं, आपके टेक्निकल्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। कूलिंग डाउन प्रोसेस बीएससी लिमिटेड का सबसे बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि इसके टेक्निकल्स आपको याद होगा, जब अभी ये लगभग 4300 के आसपास का हाई आज के दिन में, 3500 पर जब बीएससी लिमिटेड आया था
पिछले महीने की बात है शायद से, 3500 जब बीएस लिमिटेड आया था तब इसका टेक्निकल 96 पर था भाई एमएफआई। एमएफआई अभी कितने पे, 67.7, 66.7 पे 96 का एमएफआई। कुछ छोटा से कंसोलिडेशन बना और वो एमएफआई 60s के जोन पर आ गया। भैया इतना प्यारा कूलिंग डाउन बनाता है बीएसएल लिमिटेड, कुछ कहने की हद नहीं। अभी एमएफआई न्यूट्रल है, आरएसआई थोड़ा सा बेयरिश यहां पर 76.8 पर है। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यस, ये तो आपको देखने को मिल गया कि बीएससी का निफ्टी 50 में इंक्लूजन की वजह से और विप्रो को यहां पर जो है आउट कर सकता है बीएससी लिमिटेड। इस अपडेट के बाद में आपको बीएससी में अच्छी तेजी देखने को मिली। और दूसरा रीजन, आपकी इन्वेस्टर मीटिंग भाई 19 में और एक इन्वेस्टर मीटिंग कंपनी की 20 में, यानी कि कल के दिन भी है। तो भैया कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीएससी लिमिटेड के लिए। अब भाई ये है चार्ट, एक हम लेंगे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, इसके बाद मेरे पास में है 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। पहले डेली टाइम फ्रेम पर आऊं, ठीक है। बढ़िया से 4119 प्रीवियस कैंडल की बॉडी पर हाई लगाते हुए, क्योंकि उसके पहले की कैंडल थोड़ी सी बेयरिश थी, 7 EMA पर ट्रेंड लिया, आपका यहां पर बेस क्रिएट करा, बीएस लिमिटेड ने बढ़िया ब्रेकआउट वापस से बना करके दे दिया। मैं इस वाले रेंज की बात कर रहा था यहां पे 3500 पर 96 का एमएफआई था भाई, इधर 96 का। इतने से साइडवेज कंसोलिडेशन, इतनी सी करेक्शन के अंदर अंदर भैया इसका टेक्निकल 66 की रेंज के पास ड्रॉप कर गया था। इतना प्यारा है बीएस लिमिटेड के अंदर टेक्निकल कूल डाउन होना, ये यूजुअली देखने को मिलता है। मैंने आपको कई सारे एग्जांपल बताया थे 2025 जून के, अगर आप लोग यहाँ पर चैनल पर रेगुलर रहे हो तो। सो अभी इस समय क्या कैंडल है, कंसोलिडेटेड कैंडल है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो आप लोगों को यहां पर नजर आएगी एक बढ़िया सी ओपनिंग, लो लगाते हुए 4119 पर लो लगाते हुए एक बढ़िया सी ओपनिंग यहां पर नजर आती है आज के दिन बीएसएल लिमिटेड के अंदर। उसके बाद में एक छोटी बेयरिश कैंडल बनती है, फिर भैया एक और बुलिश कैंडल बन जाती है। अभी इस चार्ट पर मुझको पता है क्या नजर आ रहा है, 4275, 4275। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि आज 4275 पर रिजेक्शन फेस कर रहा है बीएसएल लिमिटेड। यानी भाई मुझको क्या चाहिए, वही चीज है जो अभी तक बीएसएल लिमिटेड करता है। 4040 के पास में रिजेक्शन बनाया, सस्टेनेबल कैंडल दे दी, ठीक है। 4040 पर जो है रिजेक्शन बनाकर सस्टेनेबल कैंडल दे दी, 4119 पर बेस बनाकर के ब्रेकआउट दे दिया। यानी भाई 4275 जो मेरा भी ये रिजेक्शन बन रहा है, 1 2 3 4 चार कैंडल्स के अकॉर्डिंग 1 आवर टाइम फ्रेम पर आज के दिन में, दैट मींस कि ये मेरे को यहां पर एक सस्टेनेबल कैंडल की जरूरत है। भैया कोई भी सस्टेनेबल कैंडल मुझे फिर से यहां पर अगर मिलती है 4275, तो कल मैं 4300 को क्रॉस करने के लिए जा रहा हूं। इसकी बहुत हाई चांसेस नजर आते हैं आज के 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स को देखते हुए। सो कल का सेशन अगर ये सस्टेनेबल कैंडल ड्रॉ कर जाता है कुछ इस तरीके से, तो भैया बीएस लिमिटेड कल एक और नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ये चार्ट अभी भी काफी अच्छा नजर आ रहा है और यहां पर बार स्टिल काफी एक्टिव हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर दूसरी 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल पर आपको नजर आ जाएगा। ऑलराइट, सो कल की पॉसिबिलिटी बहुत आया, 4275 पर हमारा रिजेक्शन खड़ा हो गया है। सस्टेनेबल कैंडल आती है तो कोई भी नया लेवल, क्योंकि ऑल टाइम हाईज है, तो वहां पर ये बता पाना कि भैया ये पर्टिकुलर लेवल आएगा, ओवरऑल मेरे पास सस्टेनेबल कैंडल आएगी, यानी कि नया एक ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी कल के दिन नजर आती है। सो ये था आज के बीएससी लिमिटेड का वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना, आप लोग करते ही नहीं हो, मन नहीं करता शायद आप लोगों का। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।